क्योंकि दिल्ली का जो पॉल्यूशन लेवल है, एक्यूआई लेवल है, और यहाँ झुंझुनू का है, उसमें रात दिन का फर्क है। तो राजस्थान का तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन पंजाब और हरियाणा का तो आप नहीं कह सकते कि वहाँ पराली नहीं जलाई जा सकती। अब प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए सीकर या जयपुर जाने की जरूरत नहीं। आधार क्लासेस झुंझुनू में आपको कोचिंग का बेहतरीन मार्गदर्शन मिलेगा, वो भी विशेषज्ञ शिक्षकों के साथ। आधार क्लासेस ने दिए हैं 4 वर्षों में 500 से अधिक चयन। नया बैच प्रारंभ। रामा जी नमस्कार, मैं अरुण थे, देख रहे हो जलको झुंझुनू। और अभी आप मौजूद है राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल और अपने साथ में रीजनल ऑफिसर सुधीर जी यादव हमारे साथ मौजूद हैं। सर सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है जलको के ऊपर। धन्यवाद जी। सर एक प्रदूषण की बात करा तो काफी दिनों से यह बात चल रही है कि दिल्ली की में भी एक दिल्ली का जगह सीएम पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करी हुई अंदर ये बात कही कि राजस्थान के अंदर जो कि पराली जलाई जा है, बड़े को जो प्रदूषण है भी की वजह से दिल्ली के अंदर आज ये हालात ही में बद से बदतर हो रहे हैं। झुंझुनू की बात करें, झुंझुनू के अंदर एक को जो मान है वो बढ़ रहा है। लोग जानना चाहें कि एक को मान है वो उनके लिए सही है, कट्ठे है जो को उनका खतरा हो सका कि मानना आपका क्या पता कर सका, थोड़ी जानकारी माध्यम से बताओ। आप देखेंगे कि कल का जो एक्यूआई लेवल था वो 400 के ऊपर था, लेकिन अभी अगर आप एक्यूआई का लेवल देखेंगे 2 बजे का, तो ये मेरे हिसाब से 260 पे आ गया झुंझुनू का जी। तो ऐसा नहीं है कि भाई ये बिल्कुल परसों 400 था तो आज भी 400 रहेगा, जैसे जैसे परसों क्योंकि टेम्परेचर एकदम से डाउन हुआ तो जो भी आपके जो पॉल्यूटेंट्स वगैरह थे वो डेंस ना होके उसी के आसपास नीचे ही रहे, वो आपके हवा में नहीं मिले। अगर हवा में मिल जाते तो वो एक्यूआई इतना नहीं बढ़ता। तो टेम्परेचर का जो डाउन होना था और बाकी जो वो कह सकते हैं कि आपका व्हीकलर जो एमिशन है वो भी अपनी तरफ से उसका कंट्रीब्यूशन है। सर अंदर मौसम, टेम्परेचर और धुंध वगैरह कोई फर्क पड़ेगा? इसमें ये है कि टेम्परेचर अगर डाउन जाएगा तो निश्चिंत माने कि भी एक्यूआई लेवल का तो एक्यूआई लेवल हाई जाएगा, लेकिन अगर टेम्परेचर डाउन जाता है और आपका धूप अगर अच्छी आ जाती है तो वो जो पॉल्यूटेंट्स है वो डेंस होके नीचे धरातल पे आ जाए। थोड़ा सा जनता ने समझा दो, हमारे जगह दर्शक हैं, एक्यूआई आप क्या बोल रहे हैं, क्या चीज है एक्यूआई? एक्यूआई है एयर क्वालिटी इंडेक्स। ठीक है, ये है कि भाई ये आपको ये बताता है कि वायु की जो गुणवत्ता है वो किस मतलब किस लिमिट पे है, कि भाई वो पुअर है, मॉडरेट है, कि या वो सेटिस्फैक्ट्री है, या वो बहुत सीवियर रेंज में है। जैसे अगर आप दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में 400 से ऊपर एक्यूआई है तो उसमें सीवियर है। आपने देखे होंगे कि स्कूल वगैरह भी वहाँ पे बंद हो गए हैं और जो बड़े जो कॉलेज के बच्चे हैं उनकी जो भी क्लासेस वगैरह है वो फिजिकली ना करके उनको ऑनलाइन कर दी गई है। और कहीं जो उनके व्हीकल्स हैं उनको भी कहीं बंद किया है उन्होंने। ऑड इवन भी मेरे हिसाब से भी कोई एक हिस्सा, हाँ, जो भी दिल्ली में जैसे पहले भी चलता है कि ऑड इवन के हिसाब से व्हीकल चलेंगे, तो वो देख रहे हैं जैसा भी उनका है, क्योंकि दिल्ली का जो पॉल्यूशन लेवल है, एक्यूआई लेवल है, और यहाँ झुंझुनू का है, उसमें रात दिन का फर्क है। तो ऐसा नहीं है कि भाई दिल्ली वाला जो पॉल्यूशन है वो यहाँ पे मेंटेन रहता है, यहाँ पे एक्यूआई लेवल नीचे रहता है काफ़ी, वहाँ रहता है। तो उनके हिसाब से उनके अलग अलग पैरामीटर्स हैं, उनके अलग अलग उन्होंने डिसाइड कर रखी है कि भैया यहाँ पे ये रहेगा, व्हीकल्स ऑड इवन पे चलेंगे या फिर ज़्यादा हो जाएगा। तो इस तरीके से उन्होंने अपनी गाइडलाइंस बना रखी है। तो वो गाइडलाइंस हमारे यहाँ पे नहीं है, एनसीआर रीजन में जरूर है। सर आप चर्चा इको पर भी करा कि एक्यूआई लेवल को मान के हुआ है जड़े से अपन खतरो कोने है बिको पर अपन खतरो। अभी से पहले अपन चर्चा कर लें कि पराली एक वर्ड जो बार-बार यूज करियो जा है जब भी पोल्यूशन बढ़ा है, खास तौर पर अपन दिल्ली की बात करा, राजस्थान को ना भी गंदे लियो जाए। शेखावाटी की बात करा तो मेरे हिसाब से पराली जाएंगी चीजें देखी में जनानी चीजें बहुत ही कम अपन देखने मिली और कौन नहीं मिली अपन एक तरह से अपन इसका। लेकिन फिर भी अगर टेम्परेचर अपन प्रदूषण की एक्यूआई की मान करा 400 की बात थे काल करी, कोई भी वजह से वो आयो, कोई भी के वजह जरूरी तो भी को मान कम रखने के लिए, प्रदूषण लेवल कम रहे के लिए अपन जगह जिनका जगह लोग हैं कौन सी बातों को ध्यान रखना चाहिए के हिसाब से वे चीजें मैनेज भी कर सके। अब आप जब पराली की बात कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि आपका कहना है कि राजस्थान में तो नहीं है पराली का, लेकिन शेखावाटी के अंदर खास तौर पर पंजाब हरियाणा, क्योंकि बिल्कुल आपके शेखावाटी के बिल्कुल टच में है, बॉर्डर्स पे है सारी चीजें, तो वहाँ पे तो ये नहीं कह सकते हैं कि पंजाब हरियाणा में पराली नहीं जलाई जा रही है। अगर पराली वहाँ जला रहे हैं और हवा का प्रवाह इस तरफ है, हवा चलेगी तो स्वाभाविक है पॉल्यूटेंट्स उनके साथ यहाँ पे आएंगे और एक्यूआई लेवल उसका बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो राजस्थान का तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन पंजाब और हरियाणा का तो आप नहीं कह सकते कि वहाँ पराली नहीं जलाई जा सकती। देखो सर दूसरे राज्य का ही सगड़ा अपना भाई ही बन भी ध्यान रखना चाहिए। अपन अगर झुंझुनू की बात करें, अगर आप तो झुंझुनू के लोगों के संदेश देना चाहोगे हमारे चैनल के माध्यम से कि ताकि एक्यूआई लेवल अपना मेंटेन रहे? झुंझुनू के लोगों से तो यही मैं संदेश देना चाहूंगा कि छोटी छोटी चीजों को करने से भी एक्यूआई लेवल वो डिक्रीज कर सकते हैं। ये है कि जो भी व्हीकल्स हैं उनका कम से कम उपयोग किया जाए, जहां बिल्कुल उनको लगता है बहुत ही जरूरी है वही व्हीकल्स का उपयोग किया जाए।
और जैसे ये कचरा है, कचरे को जला देते हैं, तो वो पुराना चीज़- कपड़ा भी कई बार जला हाँ, दें। वो चीज़ ना करें, वो चीज़ को उसको जो भी उसका डिस्पोजल उसके तरीके साइंटिफिक तरीके से हो सकता है उसका डिस्पोजल उसी तरीके से करें। थोड़ा सा नाप बताओ सामान सर कि कड़े से कड़े तक जो वो खतरों को है, कड़े से ऊपर अपन के ध्यान रखना है, के प्रिकॉशन अपन 0 से 200 तक एक्यूआई लेवल एक मॉडरेट लेवल है, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वो 250 पौने 300 से ऊपर चला जाता है और वो कंटिन्यूस रहता है, तो जो भी वृद्धजन है या जो भी बच्चे हैं छोटे या जिनके भी श्वास की बीमारी है, उनको निश्चित रूप से दिक्कत तो होती है। तो उसके लिए है कि वो N95 मास्क वगैरह वो यूज़ करें, कम से कम बाहर निकलें, क्योंकि उन्हें मालूम है कि बाहर निकलेंगे और एक्यूआई लेवल ज़्यादा है, हवा में पोल्यूटेंट ज़्यादा है, तो निश्चित रूप से उनको दिक्कत होगी। नीचे दफा कैसा कि 200 से 300 के बीच में अगर नॉर्मल इंसान ही बनकर कोई दिक्कत हो रहा है, लंबे समय तक अगर कोई अस्थमा की बीमारी है, कंटिन्यू रहेगा तो वो 300 से ऊपर आप कैसा हाँ। कि सबके लिए बहुत चीज हाँ, खतरा की अगर वो भी कंटिन्यू रहता है, एक दिन अगर रह गया तो ठीक है, वो कंटिन्यू आपका 5 दिन 10 दिन रह रहा है, तो निश्चित रूप से कोई ना कोई दिक्कत हो सकती है, जिनके भी कोई ब्रीथिंग या किसी प्रॉब्लम। सर स्क्रीन भी थे लगा रखी ताकि जनता जी की गाइड हो सके बीसी से बी के अंदर के हिसाब से आप देख के भी को माप निकाल सका है और ताकि आप भी चीज को ध्यान रख लें। ये तो अब क्योंकि साइंटिफिक वो हो गया है, इसमें तो कुछ ऐसा नहीं है कि जनता वो लगा पाएगी, लेकिन एक सीपीसीबी हमारा समीर ऐप है सीपीसीबी का, उसके थ्रू आप पता लगा सकते हैं कि वहाँ एक लिंक है, उससे आप पता लगा सकते हैं पूरे इंडिया का, उसमें रहता है कि भाई कहाँ पे कितने एक्यूआई है, आप वहाँ क्लिक करेंगे, जाएंगे मतलब स्टेट पे वो करेंगे, वहाँ पे फिर आप डिस्ट्रिक्ट पे जाएंगे तो आपको एक्यूआई लेवल बता देगा वो सर फिर स्क्रीन पे आप लगा रहा कि जनता जगन देख पा भी को क्यों चाहिए। उसके अंदर ये है कि PM 2.5 और PM 10, जैसे उसमें 8 पैरामीटर्स हैं, PM 2.5 है, PM 10 है, उसमें ओजोन है, उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड है, सॉक्स है, NH3 NO2 है, ये 8-9 पैरामीटर्स हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा जो योगदान है एक्यूआई को बढ़ाने में PM 2.5 और PM 10 का है। तो अगर स्क्रीन पे आपको दिख रहा है कि PM 2.5 और PM 10 ज्यादा है, ज्यादा मतलब कि 200 से ऊपर, 200 से ऊपर, तो उसी का कंट्रीब्यूशन ज्यादा एक्यूआई को ऊपर बढ़ाने में। यानी स्क्रीन के ऊपर अपन झुंझुनू के अंदर 2 जगह पर स्क्रीन थोड़ी सी एड्रेस बता दो कि कौन सी लगा रहा है। एक तो पीयू सिंह पर लग रहा है, एक तो पीरू सिंह सर्किल पे जो सरकारी स्कूल है वहाँ पे हमारा स्टेशन लगा हुआ है CQMS का, और वहाँ पे बाहर एक स्क्रीन भी लगी हुई है, और एक कोई मल्टीपर्पज स्कूल आपने जेपी जानू बोला, हाँ जेपी जानू जो कॉलेज है स्कूल है, एक स्क्रीन वहाँ लगी हुई है, 2 स्क्रीन है हमारा, एक स्टेशन है, तो दोनों स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। और अभी आप खड़े हैं झुंझुनू के पीरू सिंह सर्किल के ऊपर, मेरे पीछे थाने की स्क्रीन दिखाई दे रही होगी, और इस स्क्रीन के ऊपर जो वो एक्यूआई का जो मान है वो बताया जाओ जिस हिसाब से इस तरह अपन बताया कि PM 2.5 और PM 10 को जो मान है वो ज्यादा महत्वपूर्ण हुआ है और बिन अपन ध्यान रखने की जरूरत है। पूरा अगर आप देखा तो आगे थोड़ा पेड़ पौधा आ चुके हैं, दिखाई थोड़ा सा कम दे रहा है, तो मेरे से रिक्वेस्ट यह भी रखे कि स्क्रीन लगाई गई है, ऊपर पैसा खर्च करे गए हैं, थोड़ा सा भी की कटाई छटाई भी होगा, आगे जगह पेड़ हो रहे हैं ताकि जनता ने स्क्रीन साफ तौर पर दिखाई दे। और अभी जो मान है वो PM 2.5 को लगभग 70 का समथिंग है, और PM 10 को जो मान है वो लगभग 130 का समथिंग है। खतरा की जगह घंटी जगह है बाबी झुंझुनू के लिए कोने है, लेकिन अगर यो मान अगर अपन 200 से ऊपर दिखाई दे है तो अपन की एक्यूआई को जो मान है वो अपन ऊपर मिलेगा। बताया कि अपन एक्यूआई जो 260 है, तो यानी कि अपन बिल्कुल भी घबराने की कोई जरूरत नहीं है, निश्चिंत रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, बढ़िया खाओ पियो, और जितना हो सके अपना जो पर्यावरण है को ध्यान रखो। मिलांगा कोई अगली अपडेट में, तब तक के लिए राम राम।